अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों के सवाल जवाब काफ़ी ज़्यादा हैं, उनका आंसर मैं देने वाला हूं और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका जो भी सवाल है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, एंट्री एग्जिट के हवाले से और भी कुछ जानकारी ऐसी है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम खबर की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर आने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो है 2 दिन पहले एक मीटिंग की गई थी जिसमें कुछ फैसले लिए गए थे वीज़ा को लेकर और उसमें जो ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी बंदा कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहता है तो बहुत ही जल्दी जो है हम नॉर्मल तरीके से वीज़ा को ओपन करने वाले हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस से पहले वीज़ा को ओपन किया गया था, यानी कि जो चलते थे लोग एंट्री एग्जिट करते थे नॉर्मल तरीके से, कोई भी कंडीशन नहीं, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं, हर चीज़ इसी तरीके से बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है। तो वीज़ा का मसला बता रहा हूँ, बाकी एयरपोर्ट पे रूल रेगुलेशन तो ये तो चलते ही रहेंगे, लेकिन वीज़ा जिस तरीके से पहले निकलता था कुछ दिनों में ही, उस तरीके से आपको वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कब तक जो है कुवैत के अंदर एंट्री करने वाले हैं, कब तक जाने वाले हैं और कौन से काम पे जाने वाले हैं। अगर आप कुवैत के अंदर हैं तो कुवैत के अंदर वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं जो कि इलीगल हैं, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे अभी इलीगल लोगों के लिए कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोग हमसे एक सवाल कर रहे हैं कि हम इलीगल हैं, क्या करें क्या नहीं करें, क्या अभी हमें कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें परेशानी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, छूट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें छूट वगैरह मिले आपको। अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है इस तरीके से छूट वाला या कुछ भी इस तरीके का तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अभी हाल ही में इस तरीके का अपडेट नहीं है, अभी आपको इंतज़ार करना है। बाकी अगर अपने कफिल से, कंपनी से, जो भी जहाँ से भी आप भागे हैं चाहते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे जो भी है बात वगैरह कर सकते हैं और बात करने के बाद में अपना एग्ज़िट जो है वहाँ से कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद में। अगर काम करना चाहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनसे बात करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कराएं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है नए वीज़ा वालों की एंट्री के हवाले से। आपने नया वीज़ा ले लिया कि आप नए एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे कि आपको मालूम है क्वारंटाइन वगैरह का मसला है और जितने भी एप्लीकेशन है, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन, सोलनिक एप्लीकेशन, बाकी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है, परमिशन लेनी है आगे से, ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद में कुवैत में एंट्री मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखें, बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधा डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं, उनके बाद में उनको परमिशन नहीं मिलती है, अप्रूवल नहीं मिलता है। तो डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्कैन करके आपको अपलोड करना है, तभी जो है आपको परमिशन मिलेगी, अदरवाइज परमिशन नहीं मिलेगी। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर एक बार नहीं मिलती है तो दोबारा से आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको कंप्लीट सही तरीके से करना है। बात करते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग जो है एक चीज़ का सवाल कर रहे हैं कि हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे काम में, तो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चंद वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कुछ वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। आप कौन से वीज़ा पे काम करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह अगला वीडियो हम बता देंगे कि कौन कौन से वीज़ा आप जो है अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कहाँ पे जाके कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो आ रही है सऊदी अरब के हवाले से, काफ़ी अच्छी खबर है और ये भी जो है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कंट्रियों में जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है, वो लोग जाते हैं जिनकी किस्मत होती है सऊदी अरब में जाना और ऐसा काम कर रहे हैं कि आप भी जो है देखेंगे तो सोचेंगे कि इनका क्या क्या किस्मत है जो कि ऐसा काम इनको मिला है। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर कोई भी बंदा कुवैत से उम्रा के लिए जाना चाहता है तो क्या जा सकता है, नहीं जा सकता है सऊदी अरब के लिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल जा सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है किसी भी तरीके से। अगर आपको उम्रा करना है तो कुछ फॉर्म फिल वगैरह करने होंगे
वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में आप बिल्कुल क्लियर तरीके से सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए एंट्री कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है हरम शरीफ के अंदर काम वगैरह चलता रहता है, लेकिन कुछ बंदों की किस्मत ऐसी होती है जो काम तो करते हैं लेकिन ऐसी किस्मत होती है जो जगह जगह पे इतनी प्यारी प्यारी जगह उन पर काम के लिए लगाया जाता है, जो क्या काफ़ी ज़्यादा लोग उस चीज़ का सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ पे भी काम करने के लिए आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो ये किस्मत की बात होती है। हरम शरीफ में साफ़ सफाई का काम करते हैं बहुत सारे लोग, मक्का शरीफ में रहकर जो है गिलाफ काबा का जो है उसके पास में ही रह के काम करते हैं। कुछ लोग जो है काम जहाँ पर भी ऊपर यानी कि काबे की जो ऊपर छत है उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक फ़ोटो जो है वो आई है सामने, जो क्या ऊपर छत है उस पर काम कर रहे हैं। तो क्या किस्मत है उन लोगों की, और ये किस्मत जो है बहुत खुशनसीब लोगों को मिलती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं बाहर जाकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन जो है वो सोचिए, आपके काम तो सभी करते हैं लेकिन ऐसी जगह पे जिस बंदे को काम मिल जाए तो उसके क्या बेहतरीन नसीब है और क्या उसकी किस्मत है। तो कमेंट बॉक्स में अपना माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा इन बंदों के लिए जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बात करते हैं यहाँ पर रिकवरी की। 4021 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,28,666 की। नए केसेस की बात करें 4,825 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस 4,75,303 हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पे मरने वालों की संख्या, 2 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,469 की। 32,223 जो है वो टेस्टिंग की गई हैं। टोटल टेस्टिंग हो चुकी हैं 65,09,269 की, और 37 ICU में केसेस हैं। टोटल केसेस की बात करें अगर यहाँ पे एक्टिव की तो 44,158 है। और अगर किसी भी तरीके से आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए तो आप 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। तो ये थी कुछ कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से जो कि हमने अब तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। अगर आपको नया वीज़ा लेना है, नया वीज़ा लेने के बाद में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है हमसे प्रोसेस के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि नया वीज़ा लेने के बाद में किस तरीके से प्रोसेस रहता है और क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए, नया वीज़ा आपका आ गया। आपका वीज़ा आने के बाद में जाहिर सी बात है आपको वीज़ा जो है वो पासपोर्ट पर स्टाम्प वगैरह कराना होगा, सारी चीज़ें करानी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको PCC कराना होगा। जिस तरीके से आपके पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं तो उसी तरीके से आपको PCC लेना है, और उसमें जो है आपका जो भी थाना से है, जो आपके नज़दीक थाना पड़ता है, उसमें इंक्वायरी वगैरह होगी और PCC उसी के हिसाब से हो जाती है, ताकि आपका कोई भी रिकॉर्ड वगैरह किसी भी तरीके से है या नहीं है उसके हिसाब से भी उसमें चेक किया जाए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी PCC निकाल देते हैं। तो ये PCC आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप PCC नहीं लेंगे तो आपका वीज़ा वगैरह, आपको एंट्री वगैरह नहीं मिलेगी। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। PCC निकाला आपने, पासपोर्ट पर जो है वीज़ा स्टाम्प हो जाएगा आपका। मेडिकल के बाद में, मेडिकल होने के बाद में आपका जो है टिकट हो जाएगा। टिकट के बाद में आपका जो भी PCR वगैरह टेस्ट वगैरह है वो आपका हो जाएगा, और उसके बाद में आप सफ़र कर सकते हैं। बाकी जो मोबाइल यानी कि आपको मालूम है जो एप्लीकेशन वगैरह है वो सारे डाउनलोड आपको कर लेने हैं और सब पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है। जहाँ से भी आप वीज़ा टिकट ले रहे हैं वो सारी चीज़ आपकी करके दे देंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए न्यूज़ के वगैरह में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं अभी इंडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है खबरें इंडिया से भी निकल कर आ रही है। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।